प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इस बार जो हो रहे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा देखने को। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आपके ऑप्शन 4 दिए हैं, इसमें से कोई एक आंसर सही है तो आप 140 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से ऐसे इस तरह से काटेंगे तो हो जाएगा 2 सते 14 70। फिर 2 से काटेंगे, ये 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 7 से 7 एके में 7। ये सभी आपके जो फैक्टर है इसको आप लिख लेंगे यहाँ से। ये हो जाएगा 140 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ से देखेंगे 2 का 2 में 2 बार है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। इस तरीके का जहां आपको ऑप्शन मिलता है वही आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे देखने को मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर क्या होगा। तो जब यहाँ आपसे सार्वंतर पूछेगा, यानी सार्वंतर का मतलब डी, और डी बराबर होता है A2 - A1, यानी अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देना। यहाँ से जो A2 की वैल्यू है -1 है और A1 की वैल्यू है -5 है, यहाँ से -5 इस तरीके का लिख देंगे। अब यहाँ से हल करेंगे तो यह -1 माइनस का माइनस में गुणा होगा, ये प्लस हो जाएगा। ये 5 5 में से घटा दें तो हो जाएगा 4। इसका मतलब सार्वंतर आपका 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक सवाल है, कह रहा है कि sin 27 अंश अपान cos 63 अंश का मान क्या होगा। त्रिकोणमिति का सवाल है, वेरी इजी है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर इन दोनों संख्याओं का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो समझना कि इसका मान 1 होगा। कैसे इसको हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कि sin 27 डिग्री अपान cos 63 डिग्री इक्वल टू, इसको लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 90 में से कितना घटाएंगे 27 हो, यानी नीचे वाला घटाएंगे 63, हो जाएगा 63 घटा दें और फिर नीचे कास 63 डिग्री दिया है। यहाँ पे हम कहेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, इसका फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ से हल करेंगे इसी सूत्र पे तो लिखेंगे इसको कॉस 63 डिग्री ऊपर, फिर नीचे भी दिया है कॉस 63 डिग्री, ये कट करके हो जाएगा आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है निर्देशांक ज्यामिति का, कह रहा है कि दो बिंदुओं एक कोष्टक में 2 3 और दूसरे कोष्टक में 4 1 के बीच की दूरी होगी। यहाँ पे देखते हैं कि पहले वाला टर्म होता है x1 y1, दूसरे में x2 और y2। बीच की जो दूरी होती है, यानी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, यानी दूरी बराबर सूत्र होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से हल करते हैं तो x2 का मान 4 है माइनस x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है माइनस y1 का मान 3 है। यहां से हल करते हैं स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 में से 2 जा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 हो जाएगा का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस इसका भी स्क्वायर 4 4 4 दोनों मिलाकर के हो जाएंगे 8, यानी करड़ी में 8। इसको हम लिख सकते हैं 2√2, यहाँ से 2√2 इसका दूरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सवाल दिया है द्विघात समीकरण का, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। इस तरीके के सवाल को हम डिविक्टर पर सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि ax² + bx + c इक्वल टू 0, तो इसी पे चलेंगे। एक फार्मूला होता है d, यानी d इक्वल टू b² - 4ac इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसके मूल बराबर हैं। इसी को हल करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं यह a की वैल्यू होगी, यह b की वैल्यू होगी, यह c की। यहाँ पर हम लिखेंगे b की वैल्यू -12 का होल स्क्वायर फिर -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान m इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और फिर ये हो जाएगा 4 3 12 m,
इक्वल टू 0 हो जाएगा, -12m इक्वल टू इधर आएगा तो -144, माइनस से माइनस कर जाएगा तो ये हो जाएगा m बराबर 144 बटे में 12, 12 पर m 144 यानी m की वैल्यू 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है, बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। कह रहा है कि इसकी तीनों भुजाएं एबीसी की भुजाएं 2a यानी कि ए बी 2a है, ए बी 2a है और ए बी 2a है। यहाँ से शीर्ष से एक लंब खींचते हैं, यहाँ पे बीचों बीचों एकदम सीधा, तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया ये जो लंब है, बोला शीर्ष लंब की लंबाई ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से 2a की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक 2a है तो यहाँ से बीचों बीच खींचा गया, इसका मतलब ये यहाँ से a हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो एक समकोण त्रिभुज का बनता है कि पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे कि ये जो होगा कर्ण है, या आधार है या लंब है, तो इसका मतलब लंब बराबर कड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण हम मान लेंगे कि ए बी है, यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस आधार है, आधार यहाँ पर नाम रख देते हैं डी, यानी कि बी डी का स्क्वायर, यानी करड़ी में ए बी की वैल्यू है 2a का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2a का 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। करड़ी में तो 4 में से a स्क्वायर घटा दें, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी कि करड़ी में 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर है तो a बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे a बाहर निकल जाएगा, ये करड़ी में 3 हो जाएगा। इसका मतलब शीर्ष लंब की लंबाई जो होगी एक a√3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है त्रिकोणमिति का, कह रहा है कि यदि cos a इक्वल टू √3/2 हो तो sin 2a का मान क्या होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं cos a और cos a यानी √3/2। अब इसकी वैल्यू a cos a की वैल्यू √3/2 है, कह सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, तो cos 30 अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। इसका मतलब a की वैल्यू 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि sin 2a बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं sin 2 गुणे a की वैल्यू 30 डिग्री, यानी 30 दुना के 60, यानी sin 60 अंश का मान क्या होगा, तो √3/2 ही होगा, क्योंकि जो sin 60 अंश का मान होता है वो cos 30 अंश का मान होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर का होता है cosec स्क्वायर a, यानी कि cosec स्क्वायर a। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि sec थीटा बराबर होता है sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a। यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू होती है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो इसको हम पूरे के बटे में लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ये। अभी ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इसका हम लिख सकते हैं कि 1/cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई sin स्क्वायर a/1। इसका आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a। तो sin थीटा अपान cos थीटा होता है tan स्क्वायर a। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाली, यानी एक वृत्त बनाना है। यहाँ से एक वृत्त बना दीजिए। कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश, यानी कि ये सेंटर है और आपसे मान लेते हैं कि चतुर्थांश की बात कर रहा है, इस तरीके का कुछ ये चतुर्थांश है, एक चौथाई, यानी इसको बोल रहा है चतुर्थांश। कह रहा है कि का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 22 सेंटीमीटर परिधि, यानी कि टोटल 22 सेंटीमीटर परिधि, यानी परिधि हम कह सकते हैं 2πr, और 2πr की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 22 बटे में 7 इंटू r इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पर 7 एक में 7, यानी r बराबर 7 एक में 7 और 2 नीचे आ जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 7/2। कह रहा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, यानी हम लिख सकते हैं थीटा अपान 360 इंटू पाई r स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और यहाँ से 90 बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। हल करते हैं, 0 से 0
9 चौको 36, ये जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दो, 2 एक में 2, 2 एक में 2, 2 दूना के 4, ये जाएगा 11 सते 77, 77 जाएगा, ये जाएगा 2 दूना के 4, दूना के 8, इसका मतलब 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होता है, वर्ग मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी।